यूपी के हाथरस में सत्संग के दौरान भगदड़ मची और 50 से ज्यादा लोगों की जान चली गई। जिस बाबा के सत्संग में ये भीड़ आई थी, लोग पूछ रहे हैं कि क्या बाबा ने सभा के लिए, इस सत्संग के लिए पुलिस से, प्रशासन से अनुमति ली थी? किसी जिम्मेदार अधिकारी को बताया था? कौन है ये स्वयंभू संत भोले बाबा जिनके सत्संग में ये हादसा हुआ है? मूल रूप से कांशी रामनगर के पटियाली गांव के रहने वाले स्वयंभू संत भोले बाबा पहले वो यूपी पुलिस में थे। 18 साल की उन्होंने नौकरी की, 18 साल तक। उसके बाद से वीआरएस ले लिया और फिर गांव में ही झोपड़ी बनाकर रहने लगे। उनका दावा है कि जब उन्होंने वीआरएस ले लिया तो उनकी मुलाकात भगवान से हुई, भगवान से उनका साक्षात्कार हुआ और अब वो यूपी के अलावा आसपास के राज्यों में घूम घूम कर लोगों को भगवान की शक्ति का पाठ पढ़ाते हैं। उनका दावा है कि जब भगवान ने उन्हें दर्शन दिया, उसके बाद से उन्होंने ठान लिया कि वो घूम घूम कर भगवान की शक्ति के बारे में लोगों को बताएंगे, मानवता का प्रचार करेंगे। भोले बाबा का दावा है कि उनके भक्तों और अनुयायियों की संख्या लाखों में है। हर एक समागम में बड़ी संख्या में अनुयायी पहुंचते हैं। कई बार किसी समागम में उनके अनुयायियों की संख्या 50,000 से भी अधिक हो जाती है। वो कहते हैं कि अपने अनुयायियों को हमेशा मानवता के कल्याण की बात सिखाते हैं और उन्हें मानव सेवा कर भगवान से जुड़ने की प्रेरणा देते हैं। तो यूपी के हाथरस में भोले बाबा का ऐसा ही सत्संग था जिसमें हजारों की तादाद में लोग पहुंचे थे। गर्मी की वजह से बताया जा रहा है कि पंडाल जो है वो तपने लगता है, लोग झुलसने लगते हैं। फिर क्या, वहां पर लोग भागने लगते हैं और इसी चक्कर में सत्संग में मच जाती है भगदड़ और फिर बिछ जाती हैं 50 से ज्यादा लोगों की लाशें। हालांकि कुछ भी कहना इस मामले में जल्दबाजी हो। शुरुआती जानकारी जो हम तक आ रही है उस पर यह रिपोर्ट हम आप तक पहुंचा रहे हैं। आखिर ये हादसा क्यों हुआ, कहां गलती हुई, पुलिस की जांच में ये सब कुछ खुलासा हो जाएगा। तो थोड़े वक्त का हमें इंतज़ार करना होगा, लेकिन ये घटना बहुत बड़ी है। चाहे जो भी गलती हुई हो, जिसने भी गलती की हो, उसे इसकी सज़ा भी मिलनी चाहिए। बाकी इस पर आप क्या सोचते हैं? अपनी राय बताइए और देखते रहिए एबीपी लाइव।